अरे गोलू, ये क्या, तूने शादी कर ली और हमसे बताया तक नहीं? हमारी मर्जी के खिलाफ शादी तू कैसे कर सकता है? और नहीं तो क्या, किसी को भी सड़क पे से तुम उठा लाओगे और हमें से अपनी देवरानी बना लेंगे? ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर सासू माँ होती तो इसे एक कदम भी खड़े नहीं होने देती। हाँ। अरे गोलू, तूने ये क्या किया? अब माँ आकर बहुत ही ज्यादा नाराज होगी। उन्हें तो बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी के लिए लड़की देख कर आऊंगी, लेकिन ये क्या किया तूने? उनकी खुशियों पे पानी डाल दिया। अरे अरे, तो इतनी बड़ी बात कौन सी हो गई? शादी ही तो की है मैंने, कोई चोरी तो नहीं की। अरे मैं इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। इसमें बताने वाली बात कौन सी है? क्या ये बताने वाली बात नहीं है? तूने बताना भी जरूरी नहीं समझा? और हाँ लड़की, तुम क्या समझती हो तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी? हाँ, किसी चीज को हाथ तक का नहीं लगाने देंगे तुम्हें, कह रहे हैं हम अभी। अरे और नहीं तो क्या, कल की आई हुई लड़की घर की मालकिन बनना सोच रही है। हाँ, न जाने कैसे बहला लिया फुसका लिया इसको अपनी बातों में उलझा के, और शादी कर ली इस लड़की ने। ओ जेठानी जी, मैं खड़ी खड़ी सुन रही हूँ, तो इसका ये मतलब मत समझना कि मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। जबान मेरे मुंह में भी है, मैं भी तुम्हें जवाब पलट कर दे सकती हूँ, लेकिन मैं गोलू की वजह से कुछ नहीं कह रही हूँ। अरे दैया रे दैया, ये तो देखो कितनी लंबी जबान है इसकी। अरे आज आने में ये कर रही है, और सारी जिंदगी जब इस घर में रहेगी तो क्या करेगी ये? अरे दैया रे दैया, इसकी तो बहुत लंबी जीभ है। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर के टुकड़े टुकड़े करवा के मानेगी। हाँ गोलू, ये तुमने ठीक नहीं किया। कम से कम हमें बता सकते थे, हम मना थोड़ी ना करते। अरे माँ को किसी न किसी तरीके से राजी कर ही लेते। इसी कारण मैं घर में कुछ नहीं बताया और शादी कर लिया। यही तो बात थी। हाँ, मुझे पता था कि कोई मेरी शादी से खुश नहीं होगा। अरे कम से कम आरती ही उतार देती, स्वागत तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम इसका स्वागत नहीं कर सकती, आरती नहीं उतार सकती, तो मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। जिस घर में इसकी इज्जत नहीं, उस घर में मैं रहकर क्या करूँगा? क्या बोलूँ, तू घर छोड़कर जाएगा इस कल की आई हुई लड़की के लिए? हाँ, मुझे इस लड़की के लक्षण बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। आज की आई हुई लड़की के खातिर गोलू घर छोड़ के जाने के लिए तैयार है। चलो ललका, आरती उतारो इसकी। मैं इस घर में अब एक मिनट नहीं रुकूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे बड़की चीजी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अकेली क्या करूँगी? अरे मेरा तो मन भी नहीं लगेगा, तुम घर छोड़कर मत जाओ। नहीं ललका, मुझे इस घर में अब नहीं रहना। हाँ हाँ, नहीं रहना, मैं इसलिए तो ये घर छोड़कर गया था। चलो लाड़ो इस घर से, इस घर में घर के लिए जगह नहीं है। अरे नहीं गोलू, ऐसे थोड़ी ना घर छोड़कर जाते हैं। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने शादी इसलिए तो की थी कि मैं अपनी ससुराल में रहूंगी। अरे बड़की जीजी, ये गुस्सा गुस्सा छोड़ो। चलो अब गोलू की पत्नी की आरती उतार दो। अरे घर छोड़कर कोई मत जाओ, हम लाड़ो की आरती उतारते हैं। तुम अपना मूड सही कर लो गोलू। हाँ हाँ गोलू, सिर्फ तुम्हारी खातिर। अरे तो देर किस बात की? अरे हम थक चुके हैं, जल्दी से आरती उतारो, ये अपनी सारी रीति रिवाजें पूरी करो। ठीक है, मैं आरती की थाल लाती हूँ। अरे हमारी देवरानी को किसी की नजर न लगे। चलो चलो, अब जल्दी से अंदर आ जाओ। ठीक है ललका जीजी, मैं अंदर आ जाती हूँ। गोलू, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ, जल्दी ही वापिस आ जाऊंगी। ठीक है बड़की भाभी जी, मैं सोच रहा था तुम नाराज होकर जा रही हो। चलो अच्छा, चली जाओ, वैसे भी काफी दिन हो चुके हैं तुम्हें। लाड़ो चलो आराम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? क्या मुंह दिखाऊंगा कि तुम्हारे छोटे बेटे ने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली? मेरे बहुत ही ज्यादा सर में दर्द हो रहा है ये सोच सोच कर कि अब मैं क्या कहूंगा। अरे लाड़ो, खाने में कुछ मीठा तो बना ले, आज तेरी पहली रसोई है। क्या ललका जिठानी जी, मुझसे खाना बनाना नहीं आता? अरे मेरी मम्मी डैडी ने मुझसे कभी कुछ काम नहीं कराया घर का। क्या खाना बनाना नहीं आता? अरे चलो, खाना तो मैं बना लूंगी, लेकिन हमारी भैंसें हैं दो चार जो घेर में बंध रही हैं, तुम उन्हें चारा डालाना। क्या? अरे जब मेरी मम्मी डैडी ने मुझसे खाना तक नहीं बनवाया, तो ये चारा कहाँ से डालूंगी मैं भैंसों को? हाँ, मैंने आज दिन तक ऐसा कोई काम नहीं किया है, और हमारे घर तो चूहा का बच्चा भी नहीं पलता जो मैं भैंसों को चारा डालूं। अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, उन्होंने मेरी खुशी के लिए गोलू से शादी करवाई है मेरी। हाँ, वरना मैं महलों की रानी इस घर में आती। लाड़ो ज्यादा मत बोल, गुस्सा करना मुझे भी आता है। हाँ, कभी सोचे मैं भी बहुत मालदार बाप की बेटी हूँ, और इस घर में भैंसों को चारा भी डालती हूँ, खाना भी बनाती हूँ। बड़की जीजी घर पे नहीं है, वरना सारा काम वही करती है।
नहीं है तो मुझे करना पड़ेगा ये काम, तो तू खाना बना ले। और आज तो वैसे भी ऑनलाइन का जमाना है, यूट्यूब पे देख के कोई अच्छी सी रेसिपी और बना ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे मुझे पहले पता होता मुझे खाना बनाना पड़ेगा तो मैं इस घर में कभी आती ही नहीं। हाँ, मैंने कभी खाना ही नहीं बनाया, मैं तो ऑनलाइन मंगाया करती थी बना बनाया खाना। बताओ मंगा दूं? इतना पैसा नहीं है हमारे घर जो ऑनलाइन मंगाएंगे खाना। हाँ, घर में बनाओ और खाओ। मैं घेर में जा रही हूँ भैंसों को चारा डालने, जब तक आऊँ खाना बन जाना चाहिए। ओ बड़की जीजी को तुमने अपने कब्जे में ले लिया होगा, मैं तुम्हारी दाद धौंस में नहीं आने वाली। हाँ, अगर मैं कुछ बनाऊंगी तो अपनी मर्जी से बना लूंगी, तुम मुझ पे हुक्म मत चलाओ। चलो खाना मैं बना लूंगी, तुम इतना ही कह रही हो तो। आज मेरा पहला दिन है, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए चलो मैं खाना बना लूंगी, तुम भैंसों को चारा डालाओ। चल अच्छा लाडो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जब तक मैं आऊँ तो खाना बना लेना। मैं जा रही हूँ भैंसों को चारा डालने के लिए और सारा सामान किचन में ही रखा हुआ है। ठीक है ललका जीजी तुम जाओ, मैं बना लूंगी। पहले मैं खाना खा ले रही हूँ, वरना फिर मुझे ये खाना नहीं दूंगी। अरे खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, छोले पूरी। हाँ, अपने आप बनाएगी और खाएगी, पहले ही दिन मुझसे खाना बनवाने लगी, जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। हाँ, खुद तो कुछ काम करती नहीं है, सारा काम मेरे ऊपर डाल रखा है। मैं इतने बड़े बाप की बेटी, इसे खाना बना के खिलाऊंगी। अरे ये क्या लाडो, तूने इतनी जल्दी खाना भी बना लिया? अरे सबको आने का इंतजार तो कर लेती, सब साथ ही मिलके खा लेते। क्या अब मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना भी तुमसे पूछकर खाऊंगी? अरे किचन में ये खाना रखा हुआ था, ये थोड़ा है मैं बासी खाना खा रही हूँ। ये छोले और पूरी खाने में एकदम मजा नहीं है बिल्कुल, न जाने किसने बनाए हैं। क्या लाडो, खाना मैं इतना बुरा तो नहीं बनाती हूँ, सब तो मेरे खाने की तारीफ ही करते हैं, लेकिन तू खाने को बुरा बता रही है। लगता है सारा दिन भूखा ही रखेगी सबको। अभी बुलाती हूँ गोलू को। गोलू, ओ गोलू इधर आओ। गोलू को क्यों बुलाने की जरूरत है? हाँ, अरे तेरे और मेरे बीच की बात है, अपने ही और मेरे ही बीच में रहने दे। अरे लाडो क्या हुआ, क्यों जोर जोर से चिल्ला रही है? मुझे खाना भी चैन से नहीं खाने दे रही, मैंने तो शादी बहुत गलत घर में कर ली। क्या तुम झूठ क्यों बोल रही है लाडो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। गोलू, तेरी पत्नी एक नंबर की ड्रामेबाज है। अरे मुझे तो पहले इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे, ये घर तुड़वाना चाहती है। क्या? जिस घर में मेरी पत्नी को खाना नहीं मिल सकता, मैं उस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकता। चल लाडो, इस घर से चल, मैं तुझे होटल पे खाना खिला दूंगा। जिस दिन से इस घर में आई हूँ ताने ही ताने मिलते हैं। चल गोलू चल, मुझे यहाँ से ले चल गोलू। अरे लाडो क्या हुआ, इतने मोटे मोटे आंसू टपका कर क्यों रो रही है? ये तो तुम अपनी पत्नी से पूछो, इतने दिनों से ये इस घर में खा रही है। तो कुछ नहीं, मेरी पत्नी कल से आके खाना खाने लगी तो देखो दांत पे रख लिया है। हाँ, उसे ठीक से न खाने देती है, न सोने देती है, न रोने देती है। अरे ललका ऐसा नहीं कर सकती, ये झूठ कह रही है। देखा, मैं झूठी हो गई देखा। चलो गोलू, मैं इस घर में अब एक मिनट नहीं रुकूंगी, चलो जल्दी चलो। अरे मुझे तुम्हें इस घर में लाना ही नहीं चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस घर में आकर। अरे राघव, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा था, जैसे वो तुमसे कह रही थी एक नंबर की नौटंकीबाज है। अरे बहुत ही ड्रामेबाज औरत है ये तो। अरे ललका, मैंने कहा था ना बड़की जीजी के साथ इतना बुरा व्यवहार मत कर, लेकिन नहीं, तूने उसको ठीक तरीके से खाना भी नहीं दिया, बड़की भाभी को। हाँ, अब आई ना तेरे आगे भी ऐसी, जैसी करनी वैसी भरनी। देखा कितनी चालाक है, कल की आई हुई घर से ले गई मेरे भाई को। अरे बहुत ही चालाक औरत है ये। अरे बड़की जीजी तो लाखों में एक है, मैं उनके साथ कितना ही बुरा व्यवहार कर लूं, लेकिन वो मुझको पलटकर एक जवाब नहीं देती। बहुत ही अच्छी है बड़की जीजी, आज के बाद मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी। और हाँ, अगर वो वापिस आएंगी लौटकर तो मैं उनसे माफी मांगूंगी और हम दोनों साथ में मिलकर रहा करेंगे। अरे ललका, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इस बात की मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है। चलो आने दो बड़की भाभी को, माफी मांग लेना उनसे, और मैं कह दूंगा कि ललका बहुत ही बदल गई है। हाँ, अरे मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, कम से कम तुम्हें सीख तो मिली, किसी के साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स कर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी है।